दोस्तों, उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है। यह मंदिर गवाह है हमारे सत्य सनातन इतिहास का। इस मंदिर ने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को सोचने पर विवश कर दिया कि आखिर इसका रहस्य क्या है। आखिर कौन सी ऐसी शक्ति है यहाँ जो हमेशा अपने अस्तित्व का प्रमाण देती रहती है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में पूरा पुरी शहर देश विदेश से आए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं से पट जाता है। पूरी दुनिया में भक्त जगह जगह रथ यात्राएं निकालते हैं। तो आखिर क्या है इस मंदिर में, जिस पर एक नहीं तमाम वैज्ञानिक रिसर्चर्स हो चुकी हैं और बीच बीच में आज भी दुनिया के तमाम वैज्ञानिक इस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए असफल प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में स्थित हर प्राचीन मंदिर कुछ न कुछ रहस्य समेटे हुए है, पर पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर सबसे अलग है, जिसमें एक नहीं बल्कि कई रहस्य हैं और सभी विज्ञान को चुनौती देते हैं। तो आइए जानते हैं उन रहस्यों को, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। पहला रहस्य जो कि है म्यूट वाटर। दोस्तों, मंदिर में कुल 4 दरवाजे हैं और सिंह द्वारम मंदिर का मुख्य द्वार है। जैसे ही आप इस दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो आप लहरों की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, लेकिन जब आप सिंह द्वार के प्रवेश द्वार से मंदिर के अंदर पहला कदम रखेंगे तो आपको समुद्र की लहरों का शोर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। आपको लगेगा जैसे आप अचानक किसी दूसरी जगह आ गए हों। और जब आप दर्शन करके मंदिर के बाहर आएंगे तब आपको फिर से लहरों का शोर सुनाई देने लगेगा। इसके पीछे कारण यह है कि यह 2 प्रभुओं की बहन सुभद्रा माई की इच्छा थी, जिन्होंने मंदिर के द्वार के भीतर शांति की कामना की थी, जिसे भगवान द्वारा विधिवत पूरा भी किया गया। और यही कारण है कि आज ऐसा होता है। इसका रहस्य जानने के लिए कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन वैज्ञानिकों को असफलता ही हाथ लगी। दूसरा रहस्य है और वह है Why planes and birds don't fly over the temple? आखिर इस मंदिर के ऊपर से पक्षी और हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ते? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गरुड़ भगवान जगन्नाथ के मंदिर की देखरेख करते हैं। गरुड़ पक्षी को पक्षियों के राजा के रूप में जाना जाता है। अब जब स्वयं पक्षी राजा मंदिर और भगवान जगन्नाथ की देखभाल कर रहे हैं, इसलिए अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर उड़ने में डरते हैं। यही कारण है कि मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। साथ ही वैज्ञानिक इसके विषय में कहते हैं कि जगन्नाथपुरी एक तटीय क्षेत्र है, जिस वजह से यहाँ हवाएं बेहद तेज चलती हैं और जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 1000 फीट होने की वजह से पक्षियों के लिए उस ऊंचाई पर तेज हवा के साथ उड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, जगन्नाथपुरी के ऊपर एक 8 धातु चक्र है जो गोलाकार का है, जिसे नील चक्र कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये चक्र उड़ने वाले हवाई जहाजों के संचार में रुकावटें पैदा करता है और इसलिए विमान मंदिर के ऊपर से उड़ने से बचते हैं। तीसरा रहस्य है द फ्लैग दैट डिफाइज वाइंड डायरेक्शन। एक ऐसा झंडा जो हवा के विपरीत उड़ता है। चाहे पानी में चलने वाला जहाज हो या कहीं भी हवा में सूख रहा कोई आम कपड़ा हो, उड़ने की दिशा वही होती है जिस तरफ हवा चल रही होती है। लेकिन इस मंदिर के ऊपर स्थित झंडे पर यह थ्योरी नहीं लागू होती। यह इस थ्योरी के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ये झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और इसको लेकर वैज्ञानिक कोई तर्क नहीं दे पाते कि आखिर ऐसा क्यों है। इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। चौथा रहस्य है द मिस्ट्री ऑफ सुदर्शन चक्र, अर्थात सुदर्शन चक्र का रहस्य। सुदर्शन चक्र जो कि मंदिर के शिखर पर है, इस पर 2 रहस्य मौजूद हैं जो वैज्ञानिकों को और हैरान करते हैं। पहला यह है कि ऊपर लगा यह चक्र लगभग 20 फीट ऊंचा है और इसका वजन 1 टन है। यह सोचने वाली बात है कि उस सदी में मानव शक्ति के साथ बिना किसी मशीनरी के ये इतनी ऊपर कैसे गया होगा और आज तक यह हिला भी नहीं। दूसरा रहस्य चक्र की अद्भुत वास्तुशिल्प टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आप इस चक्र को जिस जगह से भी देखेंगे, जिस दिशा से भी देखेंगे, आपको ये हर जगह से वैसा ही दिखेगा। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हर दिशा से एक जैसा दिखने के लिए ही इसे डिजाइन किया गया हो। ऐसा नहीं है कि इसकी नकल करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन इसके अलावा कहीं भी ऐसा दूसरा सुदर्शन चक्र आप देखने को नहीं पाएंगे। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है, यह भी किसी को नहीं पता। 5वां रहस्य है द फूड इज नेवर फर्टाइल हेयर, अर्थात यहाँ का प्रसाद कभी व्यर्थ क्यों नहीं जाता। हमारे सनातन हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन को बर्बाद करना एक बुरा संकेत माना जाता है
और यह मंदिर भी उसी चीज का अनुसरण करता है। मंदिर में आने वाले लोगों की कुल संख्या प्रतिदिन हजारों से लाखों के बीच होती है और उनके लिए प्रसाद तैयार किया जाता है। चमत्कारिक रूप से प्रतिदिन तैयार किया जाने वाला यह प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता, यहाँ तक कि एक टुकड़ा भी नहीं। छठा रहस्य है द मैजिकल वे ऑफ कुकिंग प्रसाद, यानी कि प्रसाद पकाने का एक रहस्यमय तरीका। मित्रों, प्रसादम पकाने का पारंपरिक तरीका यहाँ के पुजारियों द्वारा काफी लंबे समय से अपनाया जा रहा है। ठीक 7 बर्तन एक दूसरे पर चढ़ाए गए बर्तन के रूप में उपयोग किए जाते हैं और जलाऊ लकड़ी का उपयोग करके प्रसाद को पकाया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर वाले बर्तन की सामग्री पहले पक जाती है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे के बर्तन का प्रसाद पकता है। इसका रहस्य जांचने के लिए यह तरीका कई और लोगों द्वारा अपनाया गया, पर वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। तो मित्रों, आपका इन रहस्यों के विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।